दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी के मेले और उत्सव। उत्तराखंड में मेले को क्या कहा जाता है? कौथिग और थौला कहा जाता है। उत्तरकाशी शहर, जो कि भागीरथी नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। तो आज हम शुरू करते हैं माघ मेले से। उत्तरकाशी का सबसे फेमस माघ मेला। माघ मेला यानी कि बाड़हाट का थौला, इसे क्या कहा जाता है? बाड़हाट का थौला भी कहा जाता है। माघ मेला, बाड़हाट का थौला कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन लगता है। कब लगता है यह उत्सव? मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को लगता है। उत्तरकाशी में माघ मेला 7-8 दिनों तक आज़ाद मैदान में लगता है। यह कौन से मैदान में लगता है? यह आज़ाद मैदान में 7-8 दिनों तक लगता है। माघ मेले का जो शुभारंभ होता है वो हरि महाराज का ढोल एवं कंडार देवता की डोली के साथ होता है। माघ मेला का शुभारंभ किसके साथ होता है? हरि महाराज का ढोल एवं कंडार देवता की डोली के साथ होता है। और यहीं पर उत्तरकाशी में इस मेले के पास क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। और काशी विश्वनाथ के ठीक सामने कौन सा मंदिर है? शक्ति मंदिर स्थित है। शक्ति मंदिर स्थित है। सेलकू उत्सव उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में, खासकर उपला टकनौर में मुखबा, सुक्खी, झाला, भटवाड़ी आदि स्थानों में लगता है, जो भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। यह सोमेश्वर देवता को समर्पित उत्सव है। यह किस देवता को समर्पित है? यह सोमेश्वर देवता को समर्पित उत्सव है। सेलकू का अर्थ क्या होता है? सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन, यानी कि यह अर्धरात्रि तक चलता है। यह मेला उत्तरकाशी में अन्य जगह भी लगता है। यह मेला नाल कठोरपट्टी के गांव में सितंबर से होता है। नाल कठोरपट्टी के गांव में भी सितंबर से होता है। जो इस मेले का अंतिम आयोजन होता है, इस मेले का अंतिम आयोजन मुखवा गांव में होता है। इस मेले का अंतिम आयोजन कहाँ होता है? मुखवा गांव में होता है। भारत तिब्बत व्यापार की यादों को संजोए हुए यह और स्थानीय लोगों के लिए दीपावली के समान महत्वपूर्ण है। यह किसके समान महत्वपूर्ण है? इन लोगों के लिए दीपावली के समान महत्वपूर्ण है। सेलकू उत्सव भारत तिब्बत व्यापार की यादों को ताज़ा करता है, जहां स्थानीय लोग नमक, ऊनी कपड़े और अन्य सामान तिब्बती व्यापारियों को बेचते थे और बदले में अनाज प्राप्त करते थे। डांडा देवराणा मेला। डांडा देवराणा मेला उत्तरकाशी का डांडा देवराणा मेला, जिसे स्थानीय भाषा में डांडा की जातर भी कहा जाता है, रवाई घाटी का सबसे प्रसिद्ध मेला है, जो कि हर साल कब लगता है? आषाढ़ महीने में 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज के सम्मान में आयोजित होता है। देवता के विषय में 2 प्रमुख कथाएं हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार रुद्रेश्वर महादेव रवाई के चक्राता से लौटने वाले ढाकरी अर्थात गांव के लोगों के समूह, जो चक्राता में सामान अपनी पीठ पर ढोकर लाते थे, उनके साथ आए थे और वह क्या हो गए थे? गायब हो गए थे। बाद में एक किसान को खेत जोतते समय बजलाड़ी गांव में एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो रुद्रेश्वर महादेव की है। दूसरी कथा के अनुसार रुद्रेश्वर कभी राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महाराज रवाई में कश्मीर से आकर स्थापित हुए, इसलिए यहाँ उनकी पूजा अर्चना के प्रारंभ में उन्हें जय कुलकास महाराज से संबोधित किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हारदूत का मेला। उत्तरकाशी टकनौर पट्टी के भकोली गांव में तथा मुखवा गांव में हारदूत मेला धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला 20 गते श्रावण में लगता है। यह नाग देवता शमेश्वर को समर्पित मेला है। यह मेला किसको समर्पित है? नाग देवता शमेश्वर को समर्पित है। बिस्सू मेला। बिस्सू मेला उत्तरकाशी के टिकोची, किरोली,
भुटोणो आदि गांव में लगता है। यह मेला कौन कौन सी जगह लगता है? टिकोची, किरोली, भुटोणो आदि गांव में लगता है। विश्व संक्रांति के दिन इसका नाम विश्व मेला क्यों पड़ा? इसका नाम विश्व मेला इसलिए पड़ा क्योंकि यह मेला विश्व संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे विश्व मेला कहा जाता है। विश्व मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले में होने वाले क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोठा खेलना कहते हैं और इस क्रीड़ा युद्ध में भाग लेने वाले कोतिक्यारे ठोठरी कहलाते हैं। और यह मेला देहरादून में चकराता तहसील के खरोड़ी एवं जौनसार भाबर क्षेत्र में भी विश्व मेला हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अठूड़ मेला। अठूड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव में प्रति तीसरे वर्ष होता है। यह मेला मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। अंडूडी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध उत्सव यह दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद महीने की संक्रांति को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है और इसमें क्या होता है? दूध, दही और मक्खन की होली खेली जाती है। यह उत्सव ग्रामीणों द्वारा क्या है? प्रकृति और स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है क्योंकि वे मानते हैं कि इन सब की कृपा से उनके मवेशी स्वस्थ रहते हैं और दूध का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, उनके मवेशी स्वस्थ रहते हैं और दूध का उत्पादन अच्छा होता है। पहले इस उत्सव को अंडूडी उत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें मक्खन और मट्ठे से होली खेली जाती है। ग्रीष्म काल में ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याल में जाते और क्या करते थे? मानसून के बाद जब सर्दियां शुरू होती तो वे इस उत्सव के साथ अपने गांव वापस लौटते हैं। और ग्रामीण क्या मानते हैं? ग्रामीण यहाँ पर मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं वो हमेशा मवेशियों को बुरी ताकतों से बचाते हैं और उनका आभार जताने के लिए तथा पशुपालन की कामना के लिए यह लोक पर्व मनाया जाता है। जो भगवान कृष्ण है हमेशा मवेशियों को बुरी ताकतों से बचाते हैं और उनका आभार जताने के लिए पशुपालन की कामना के लिए यह लोक पर्व मनाया जाता है। और मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भूमिका चंदन सिंह राणा की रही है। अब हम देखते हैं पंचकोसी यात्रा। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर की जाने वाली एक पैदल यात्रा है। यह यात्रा 15 किलोमीटर की होती है और कब मनाई जाती है? चैत्र मास में मनाई जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु वर्णावत पर्वत के ऊपर से गुजरते हुए वहां विराजमान सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करते हुए अंत में अस्सी गंगा और भागीरथी के संगम पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर अस्सी गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम है वहाँ पर क्या करते हैं? अंतिम में पूजा अर्चना करते हैं। यह यात्रा वरुणा नदी में स्नान के साथ शुरू होती है। जब इस यात्रा को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले वरुणा नदी में स्नान किया जाता है और वहीं से इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। इस यात्रा में पहला गांव बसुंगा पड़ता है, जहां पर कौन सा मंदिर है? जहां पर बासु कंडार का मंदिर है। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव पड़ता है वह पड़ता है साल्ड गांव का पड़ाव पड़ता है। साल्ड गांव में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जगन्नाथ एवं अष्टभुजा ज्वाला देवी के मंदिर हैं। अष्टभुजा ज्वाला देवी के मंदिर हैं और जगन्नाथ मंदिर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव पड़ता है ज्ञानजा में ज्ञानेश्वर महादेव एवं व्यास कुंड है। ज्ञानेश्वर महादेव एवं व्यास कुंड है। मान्यता है कि इस यात्रा को करने से, अगर आप इस यात्रा को करेंगे तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य का लाभ मिलता है।
तो आप इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं और आप इस यात्रा में जा सकते हैं। यह यात्रा चैत्र मास में की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गेंदवा मेला। गेंदवा मेला उत्तरकाशी में स्थित मौरी ब्लॉक के पर्वत क्षेत्र में कौरव एवं पांडवों के महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में यह मेला मकर संक्रांति के आसपास लगता है। यह मेला जखोल के सोमेश्वर महादेव मंदिर एवं देवरा के कर्ण महाराज मंदिर में लगता है। मेले में पशु की खाल से बनी गेंद को कर्ण महाराज के मंदिर में पूजा के बाद दोनों थोकों के बीच उछाला जाता है। मेला 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। यह मेला कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। इसमें 2 टीम होती है, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, जैसे धड़ा कहा जाता है। एक धड़ा पानसाई जो पांडव का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा धड़ा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। गेंदवा मेला। इसके बाद हम देखेंगे समेश्वर मेला। इस मेले की प्रमुख विशेषता यह है कि समेश्वर देवता के पशुआ जो होता है वो नुकुली डांगरियों यानी कि छोटी कुल्हाड़ियों पर चलकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। यह मेला सूर्य उत्तरायण होने और बसंत ऋतु के आगमन पर जखोल गांव में तथा आषाढ़ माह में कहाँ पर मौरी ब्लॉक के पड़ासू पट्टी, पंचगाय पट्टी, अंडोर पट्टी गांव में आयोजित होता है। यह मेला सूर्य उत्तरायण होने पर बसंत ऋतु के आगमन पर जखोल गांव में तथा आषाढ़ माह में मौरी ब्लॉक में आयोजित होता है। और इस मेले में कुछ नृत्य भी होते हैं। जैसे कि कौन सा नृत्य होता है इस मेले में? जैसे कि फुतड़ी एक नृत्य होता है और एक और नृत्य होता है कफुआ नृत्य किया जाता है तथा भैरू का तमाशा भी इससे संबंध है। अब हम देखते हैं उत्तरकाशी के अन्य मेला। लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित है। बोकनाग मेला रवाई क्षेत्र में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अठोर मेला। उत्तरकाशी के नौगांव में प्रति तीसरे वर्ष होता है। यह मेला मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय से संबंधित है। कंडक मेला एवं नागराज देवता मेला उत्तरकाशी जिले में लगता है। प्रोला के रामसराय में कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है। प्रोला के रामसराय में कौन सा मेला लगता है? कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है। खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है, जहां सोमेश्वर देवालय स्थित है। यहाँ पर क्या है? सोमेश्वर देवालय स्थित है। दुबड़ी उत्तरकाशी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। इसके बाद ठर पूजा उत्तरकाशी के जौनपुर में दीपावली के अवसर पर गांव की रक्षा के लिए की जाने वाली बलि पूजा होती है। गोठी पूजा उत्तरकाशी जौनपुर में पशुपालकों द्वारा श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब हम देखते हैं रुद्रप्रयाग के प्रमुख मेले। रुद्रप्रयाग के प्रमुख मेले में सबसे पहला मेला है वह है अन्नकूट या भतूज उत्सव। यह केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि नए अनाज में जो विष होता है उसे भगवान शिव धारण कर लेते हैं, इसलिए अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है जो कि केदारनाथ में लगता है। और उस दिन केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जाख मेला। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है गुप्तकाशी के पास जाखधार में। यह मेला कहाँ लगता है? गुप्तकाशी के पास जाखधार में। हर साल बैसाख माह में जाग देवता का मेला लगता है, जहाँ इसके पशुआ यानी कि जाग देवता के पुजारी जो क्या करते हैं? अंगारों पर चलते हैं। रुद्रप्रयाग के अन्य मेले जैसे कि स्वामी कार्तिकेय मेले, कोटेश्वर महादेव मेला यहाँ पर लगता है। मठियाना मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। एक और मेला रणजीत मेला भी कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। गेंडा मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। उमाशेण मेला, दूणागेरा मेला
हरियाली देवी का मेला, रक्ष महादेव मेला भी रुद्रप्रयाग में लगता है। रक्ष महादेव मेला। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख मेले, अल्मोड़ा जिले के प्रमुख मेले। सबसे पहले हम देखते हैं नंदा देवी मेला। यह मेला नंदा देवी जो कि उसकी बहन सुनंदा की याद में भाद्रपद मास सितंबर की पंचमी को शुरू होता है। मेले की शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल से हुई थी। इस मेले की शुरुआत किस राजा के शासनकाल से हुई थी? राजा बाज बहादुर चंद। इसके बाद हम जो मेला देखते हैं उस मेले का नाम है श्यालदे बिखोती का मेला। यह मेला द्वारहाट में लगता है, अल्मोड़ा के द्वारहाट में लगता है। यह बैसाख माह के पहले दिन बिखोती मेला व पहली रात्रि को श्यालदे मेला लगता है। इस मेले में कौन कौन से नृत्य होते हैं? झोड़ा व भगनोल नृत्य होते हैं और गीत गाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोमनाथ मेला। अल्मोड़ा के पाली पछाव मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। इसे पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है, सोमनाथ का मेला। इसके बाद हम देखते हैं दूनागिरी का मेला। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में लगता है दूनागिरी का मेला। इसके बाद अल्मोड़ा के और अन्य मेले देखते हैं, जैसे कि गणनाथ मेला। गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं। यह मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है और संतान प्राप्ति की कामना के लिए लोग इसमें क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बग्वाली पोखर का मेला। बग्वाली पोखर का मेला अल्मोड़ा जनपद में लगता है। बग्वाली पोखर का मेला भी काफी फेमस है अल्मोड़ा में। इसके बाद हम देखते हैं सालम रंग महोत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? अल्मोड़ा जनपद में मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मासी मेला। मासी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौखटिया में लगता है, मासी का मेला। इसके बाद हम देखते हैं गुड़ केदार का मेला। गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा के तट पर होने वाला एक लोक उत्सव है, जिसमें निसंतान महिलाएं हाथ में क्या करती है? दीपक लेकर रात्रि जागरण करती है। खतुडुआ उत्सव। मध्यकाल में लक्ष्मी चंद के समय हुए कुमाऊं गढ़वाल संघर्ष के कारण यह राजनीतिक हार जीत का प्रतीक मान लिया गया है। खतुडुआ उत्सव। भिटोली। जो भिटोली उत्सव होता है, चूंकि चैत्र माह में नया अनाज तोड़ने का समय होता है, यह पूर्व काल से ही प्रचलन में रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जागेश्वर का श्रावणी मेला। पूरे श्रावण मास में आयोजित होता है यह मेला। नेथड़ा का मेला। कुछ अन्य मेले भी हैं अल्मोड़ा के, जैसे कि नेथड़ा का मेला, देघाट का मेला भी कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। नेथड़ा का मेला, देघाट का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। जागेश्वर का श्रावणी मेला भी अल्मोड़ा में लगता है। अब हम देखते हैं नैनीताल के मेले। नैनीताल के मेले में जो सबसे मेला हम देखते हैं हरियाली मेला। नैनीताल के भीमताल में लगता है, जो कर्क संक्रांति को लगता है। कब लगता है यह मेला? कर्क संक्रांति को लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जिया रानी का मेला। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। सीतावनी का रामनवमी मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। जो सीतावनी का रामनवमी मेला है वो कहाँ लगता है? नैनीताल के रामनगर में लगता है। अब हम देखते हैं उधम सिंह नगर के मेले। अटरिया मेला रुद्रप्रयाग में नवरात्रि के समय लगता है। अटरिया मेला कहाँ लगता है? यूएस नगर में लगता है नवरात्रि के समय। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। रामडोला मेला कहाँ लगता है? खटीमा में। चैती मेला। यह मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला। यह मेला बाला सुंदरी देवी मंदिर में लगता है। प्राचीन समय में लोग चैती मेले में घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए आया करते थे। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है।